हेलो दोस्तों, स्वागत को मनानी सिक्स में। ये जो मैथ का सीरीज चल रहा है क्लास 10th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए है। बहुत ही पुरानी सीरीज चल रहा है। सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो हमने ठीक है तो हमने प्रत्यास्थापन विधि ख़त्म कर चुका हूँ 3.3 के चैप्टर। अब बहुत ही पुराने चैप्टर का ख़त्म किया। ठीक है। तो हमने प्रत्यास्थापन विधि खत्म कर चुका हूँ। देखिएगा, जाकर वीडियो लिंक दे दूंगा। बहुत ही सरल भाषा में बताया हूँ, आप सीख सकते हैं। एग्जाम में दुनिया के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, दो विधि लगाते हैं, या तो प्रत्यास्थापन है तो विलोपन। जो भी 84 होते हैं उसको निकालने के लिए दो विधि होती है, एक होता है प्रत्यास्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि। ठीक है। तो हमने प्रत्यास्थापन विधि बहुत ही सरल भाषा में बताया हूँ, जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है ना। वहाँ पे मैंने जितने भी विधि होते हैं प्रतिस्थापन की, जितने क्वेश्चन होते हैं सामने मैंने हल कर चुका हूँ। अब पढ़ना है विलोपन विधि। यहाँ पे पढ़ना विलोपन प्रत्यास्थापन दोनों है, लेकिन हमने प्रत्यास्थापन खत्म कर चुका हूँ। अब पढ़ना विलोपन विधि। ठीक है। बहुत आसान भाषा में एक बार सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जो भी एक्स वाई की मान निकालते हैं, या तो विलोपन निकालते हैं या तो प्रत्यास्थापन निकालते हैं। ये दो ही तरीका होता है, निकालते हैं ना। तो दो तरीका होता है, तो एक तरीका बता चुका हूँ, दूसरे को बताना जा रहा हूँ। बिल जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। प्रत्यास्थापन विधि क्या होता है, एक समीकरण निकाल के दूसरे में रखते हैं। आप विलोपन क्या करते हैं, प्लस माइनस करके घटा के जोड़ के उसे काट के आप कैंसिल लाते हैं। कैसे लाते हैं देखिएगा। ठीक है ना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से क्वेश्चन लेकर। ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कैसे करना होता है। पहली बात देखिए आप, अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, और किसी क्वेश्चन में प्लस प्लस हो, प्लस और क्या हो, प्लस हो, तब क्या करेंगे, घटाएं। क्या करेंगे, घटाएं। ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हो प्लस माइनस, प्लस और माइनस हो, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे क्या करना बता रहे हैं आपको। अगर माइनस माइनस है तब क्या करेंगे, घटाएंगे। ये जो तीन तरीका है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखने में छोटा चुका है, लेकिन हल्के मत लीजिएगा इसको। अगर प्लस प्लस हो, बता रहे क्वेश्चन हल्के से करना है। प्लस प्लस घटाएंगे, प्लस माइनस हो तो जोड़ेंगे, अब माइनस में क्या करेंगे, घटाएंगे। ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 2 है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन मान लीजिए आपका यहाँ पे है, यहाँ मान लीजिए 2x। ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, आप यहाँ पे इसको मान लीजिए पहला क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ पे एक और है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखना है 2x, या मान लीजिए y, कितना है 3 दूसरा। अब ध्यान देखिएगा, आधर हमको विलोपन में क्या करते हैं, एक संख्या एक चौरासी दूसरे चौरासी को बराबर करके कैंसिल करना होता है, लिखा होता है। ध्यान देखिए, अगर हम इधर एक्स को ले रहे हैं, एक्स का लगा है, दो का लगा है, दो, तो ये दो को उठाकर सब में क्या करेंगे, गुणे, सब में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और चिन्ह जैसा है वैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह जैसा वैसे लिखेंगे, बता रहे हैं क्या करना है। ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं, का मानते एक, का मानते एक, तो इधर भी एक्स वाला लिए, इधर भी क्या लेंगे, एक्स वाला लेंगे। और आपका मन किया आपको वाई लेने के लिए, तो इधर वाई साथ का लगा एक, का लगा एक, तो इधर वाई लेंगे, इधर भी क्या लेंगे, वाई। मतलब वही एक्स वाई चौर के साथ जो भी अंक लगा हो, मान लीजिए एक्स वाला ले रहे हैं, एक्स वाला हम ले रहे हैं एक्स वाला, तो दूसरे भी एक्स वाला लेंगे। तो एक एक्स पर से जो भी, मान लीजिए 3 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा सम करेंगे, गुणा सम करेंगे। एक्स साथ 2 लिए हैं, इधर भी क्या लेंगे, एक्स लेंगे। तो एक साथ मान लो कोई अंक लगाओ तो 3 साथ गुणा करते हैं, जहाँ क्वेश्चन एक मानते हैं, एक गुणा क्या करेंगे, इस सब में करेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है ना। इसे और दीजिए बताना आपका यहाँ पे। ठीक है। यहाँ बता रहे आपको, जैसे अगर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या, कुछ नहीं, क्या मानते हैं प्लस, क्या करेंगे, लिखेंगे, कहेंगे सम, कहेंगे सम दो घटाने पर। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर एक प्लस एक माइनस है, क्या हो, प्लस हो, आप ले रहे हैं एक्स वाला, क्या ले रहे हैं, एक्स वाला, इधर भी एक्स वाला लेंगे, एक माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। और दोनों माइनस है तब क्या लिखेंगे, घटाएंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, चलिए हम लिखेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स वाला, तो इधर भी एक्स तो उधर भी एक्स लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक में, समीकरण एक में दो से तथा दो में ये बताइए, दो में एक, जहाँ कुछ नहीं, इधर एक्स का 2 लगा है,
क्या लगा 2 लगाए, इधर x का लगा 1, जहाँ को 1 मानते, क्या मानते 2 में 1 से गुणा करके 1 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके, क्योंकि प्लस पर घटाएंगे, गुणा करेंगे कितना यहाँ पर आ गया 2x प्लस कितना होगा 2y, और 2 दिन कितना हो जाएगा 4, एक गुणा इसमें करेंगे, एक गुणा सेम आएगा आपका 2x प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 3। हम क्या बोल लेते हैं घटाएंगे, क्या करें इसको घटाएंगे, तो माइनस माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो गया। तो 2y में से देखो 3 को चिन्ह होता है ना, तो 20 से कोई मतलब होता है, हमको फर्स्ट मतलब है और लास्ट मतलब है, ठीक है। तो 2y में से y कितना बचेगा y, और यहाँ पे प्लस 4 है, मानते हैं 4 बची 1 कितना बचेगा, इस y का मान और रखते हैं 1 में 2 में, तो मान किससे निकला x का, चलिए 1 में रखते समय 1 में x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई कितना आपका है 2, तो जहाँ y 1 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 2 - 1, कितना हो गया 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। आयो हो समझ जरूर आओगे कैसे करना है, ठीक ना, ध्यान दीजिए कैसे करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रत्यासन विधि से हल कीजिए, कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है। आंसर सेम आएगा, एक बार उसी क्वेश्चन को एक बार विलोपन करना है, एक बार प्रत्यास्थापन करना है, ठीक है। कौन सा विधि ज़्यादा उपयुक्त आप जो इच्छा लगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ देखिए, आप पहला क्वेश्चन x प्लस वाई, पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई, इसको लिखिए कितना है 5, ये हो गया पहला समीकरण, और आपका है 2x - 3y, इसको लिखिए कितना है 4, आपका क्या होगा दोस्तों अभी बताएं हम। तो चाहे तो x वाला लेंगे चाहे तो y लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इधर भी अगर समझ 2 में से x वाला ले रहे हैं, इधर भी समझिए x वाला लेंगे, x में कुछ नहीं लगा 1, का मानते हैं 1, तो इधर भी अगर मान लीजिए आपको मन किया y लेने के लिए, तो सम 1 में y के साथ कुछ नहीं लगा है, लेकिन 1 मानते हैं, लिखेंगे सम का 2 में 1 से गुणा करने पर, और यहाँ पर y के साथ क्या लगा है 3, माइनस मत लीजिएगा, जो अंक कर लेंगे, लिखेंगे सम का 1 में 3 से गुणा करने पर करके, यहाँ प्लस y में प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ x में क्या है, x में का प्लस है, यहाँ भी क्या प्लस है, क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से, 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। चलिए अब यहाँ पे आपका समय 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका, यहाँ 1 से 2 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे कितना होगा 2x, कितना होगा आपका 2x, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 2y, और 2 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे 1 का 2 में, तो आप कैसे आगे इतने आएगा आपका 2x, मान कितना होगा आपका 3y इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब क्या बोले हम, जब प्लस प्लस का घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, लगातार 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, खत्म हो गया। तो 20 से कोई मतलब नहीं होता है, 2y या 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 5y, 10 में 4 कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे आ गया आपका y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 6 बटे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, इस y का मान
चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, एक्स का मान आएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर, ठीक है। समय 1 कितना है, समय 1 आपका है एक्स प्लस वाई इसका कितना है 5, एक्स प्लस वाई इसका कितना आपका 5, एक्स प्लस वाई कितना आपका 5, और आपका एक्स वाई का मान कितना है, वाई का मान आपका है 6/5, कितना 6/5, तो जहाँ वाई का रखेंगे 6/5, 6 कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 1, जहाँ कुछ 1 मानिएगा 6 गुणा करके कितना होगा 5x, और प्लस कितना होगा 6 कम 6, अब पूरा कितना होगा 5 कम 5, यहाँ कितना आपका यहाँ पे ये आपका यहाँ 5 है, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5x गुणा प्लस कितना होगा 6, 1 गुणा करके कितना 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 25, और प्लस क्या हो जाएगा अंक वाले पास लाइए 6, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 25 में 6 से कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 19 हो गया, x कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो गया x बराबर 19 बटे कितना हो गया 5, और y बराबर 6 बटे कितना हो गया 5, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। कौन विधि, विलोपन विधि, कौन विधि विलोपन। अब करें इसी समय को हल करना है कि प्रत्यासन विधि से, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं, ठीक है। अब वही समीकरण आपका एक पे लगाना है, विलोपन एक लगाना प्रतिस्थापन, बताना है कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको हम बता चुके प्रतिस्थापन विधि से कितने लिखते हैं समीकरण, तीन गो आता है। चलिए मान निकालते हैं इसका, यहाँ निकालेंगे अगर x बराबर 5 प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कितना होगा आपका तीसरा समीकरण, ठीक है तीसरा हो गया। x मान किस रखेंगे 2 में, किस में रखेंगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 कितना आपका 2 है आपका 2x माइनस 3y इक्वल कितना है 4। अब जहाँ x से क्या रखें 5 माइनस वाई, बताया जब किसी मान रखते हैं कोष्ट में, किस में रखते हैं कोष्ट में, बीच में गुणा मानते हैं, तो 2 गुणे आपका हो जाएगा 5 माइनस वाई, मान कितना होगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो गुणा करके कितना होगा 2 बचे कितना होगा 10, माइनस कितना हो गया 2y, माइनस कितना होगा 3y, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -2y और -3y कितना होगा 3 है, ठीक है। -2y दोनों को माइनस क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो क्या लिखते हैं माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना -5y, माइनस कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 4 अंक वाला जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो -5y हुई 4 में 2 से कितना हो जाएगा -6, ये माइनस क्या हो गया खत्म, तो y कितना हो जाएगा y जाएगा कितना 6 बटे कितना होगा 5, आगे सेम आंसर सेम आएगा। अब क्या करेंगे इस y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो मान किस निकलेगा y का मान रखें समीकरण नंबर 3 में x मान निकलेगा। चलिए रखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में, चलिए इसमें रखते 3 में कितना है, तीसरा कितना है x बराबर कितना है आपका, x बराबर कितना 5 माइनस कितना है y, कितना है y। अब जहाँ y है क्या रखेंगे 6/5, क्या रखेंगे 6/5, तो x बराबर 5 माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा 5, जहाँ कुछ एक मानिए तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा
पाँचा 25, अच्छे कम 6, अब 5 कितना 5 हो जाएगा। एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया 19 कितना हो गया, कितना हो गया 5। ठीक है, तो एक्स बराबर आ गया 19/5, कितना हो गया 5। और वाई आ गया आपका 6 कितना हो गया 5। कौन है, कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि सबसे उपयुक्त है। लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि, जो भी आप लिखा, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, तो आप अपने अनुसार लिख लेना है। हम लिखना विलोपन विधि, विलोपन विधि, विधि सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अब क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक ना। देखिए मान जब प्रतिस्थापन हो चाहे विलोपन है, कोई भी लगाएंगे, आंसर क्या है आपका सेम आएगा। आंसर क्या आपका सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। ठीक है, अब बोला इसको हल करना है। ठीक ना, चलिए पहले लगाते हैं विलोपन विधि। ठीक है ना, पहले हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे विलोपन विधि। दो विधि बताना है, विलोपन विधि। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 3x + 4y, 3x प्लस कितना आपका 4y इक्वल टू कितना आपका 10। ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका है 2x - 2y, कितना आपका 2y। ठीक ना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सामने है। अब देखिए यहाँ से 2x में 2y लिखकर बराबर 2 है, तो 2 का मान ये बचेगा, x - y बराबर 2 बचेगा, 2 तो कैंसिल, x - y बचेगा। ठीक है ना, ये 2 मान लिए। अब जो चाहे लीज, अगर इधर x लेते हैं इधर भी x लेंगे, इधर y, इधर क्या लेंगे y लेंगे, तो x उठा रहे हैं, तो एक समय x ले रहे हैं। x में कितना लगा है 3, लेकिन समय 2 में x में क्या लगा है, कितना लगा आपका 1 लगा है। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं विलोपन विधि है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से तथा एक मान का मत यहाँ पे 1, तो समीकरण 1 में 1 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या प्लस है। ठीक है ना, अब गुणा करके कितना आएगा, 2 में गुणा 3 गुणा x कितना होगा 3x, कितना होगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ कितना होगा 3y, कितना हो जाएगा 3y, तो हो जाएगा 3x - 3y, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 3y, और 3 है कम 3 आपका हो गया, गुणा के इसमें 3x - 3y = 1 हो गया। आज एक जहाँ x मान 1 मानते हैं ना, इधर x इधर भी x ले लेंगे। ठीक है, एक साथ 1 मानते हैं, एक के गुणा करें सेम आएगा आपका 3x + 4y = 10। ठीक है ना, 3x + 4y = कितना होगा 10। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस 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 दोनों कैंसिल हो गया। अब 3 को होता है चेन प्रॉपर्टी, तो बीच कोई मतलब होता है नहीं है, लास्ट मतलब होता है, तब -3y हमारा 4 है, कितना होगा माइनस कितना हो जाए आपका 7y। अब 3 में 10 जाए कितना बचेगा, बार में लगा माइनस, आंसर कितना होता है माइनस में 7 आएगा। माइनस में क्या हो गया खत्म, 7 क्या हो गया खत्म। y कितना 1, इस y के मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, मान निकले x का, तो लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। ठीक है, और समीकरण 1 कितना आपका है, समीकरण 1 आपका कितना आपका 3x + 4y = कितना आपका 10 है। ठीक ना, ये आपका है।
ये आपका है। तो एक कितना आपका है, समझिए कि आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10। अब जहाँ पे y का रखें, एक का रखेंगे एक, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 गुण कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ हो जाएगा 3x 4 है कम 4 इक्वल टू कितना होगा 10। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, अंक वाला पास में ले जाइए, 10 बराबर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 3x 10 में 4 से कितना बचेगा 6, x बराबर हो जाएगा 6 बटे कितना होगा 3, 3 में कितना हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो गया आपका 2, ठीक है। अब y कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, कौन सी विधि से विलोपन। अब बोला है, अब कर रहा है इसको लगाना है प्रतिस्थापन लगाना है, लगा ले विलोपन, अब प्रतिस्थापन लगाना है। बताना कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, कौन सी विधि आपका ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, वही आपका समीकरण है जो बनाए हैं वहाँ पे, ठीक है ना, 2 बन गया। आपका निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि में, निकालते हैं 3 समीकरण, एक निकाल के दूसरे में रखते हैं, ठीक है ना। विलोपन ऐसे नहीं, विलोपन में एक दूसरे को, विलोपन में एक दूसरे को बराबर करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं बराबर करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं मान 3x बराबर 10 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4y, हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 4y बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब कब ये बन गया आपका तीसरा, कब बन गया आपका तीसरा समीकरण, ठीक है ना। अब x का मान किस पे रखेंगे 2 में, किस पे रखेंगे 2 में, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब 2 कितना आपका है 2 है, x माइनस वाई इसको कितना 1। अब जहाँ x का रखेंगे 10 माइनस 4y बटा 3, तो हो जाएगा 10 माइनस 4y बटा कितना हो 3, कितना माइनस y, इसको कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ कुछ 1 मानते हैं, तीसरा गुणा करें कितना आपका 1 इतना आएगा, तो 10 माइनस 4y माइनस कितना 3y, अब पूरा बटा के 3 है, कब कितना होगा 3, जब तीसरा गुणा करते हैं नीचे भी गुणा करते हैं 1, ये कितना होगा माइनस 4y माइनस 3y कितना बचेगा माइनस 7y, कितना हो जाएगा 7y, ये गुणा करें कितना 3 कम 3, अंक वाला पास में ले जाइए, तो माइनस 7y इजकल टू 3, 10 का हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना होगा माइनस 7y बराबर हो जाएगा 3 10 कितना होगा माइनस कितना माइनस 7, ये सब का हो गया ख़त्म, माइनस का हो गया ख़त्म, 7 7 का हो गया ख़त्म। तो y का मान कितना 1, कितना हो गया 1, इस y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो मान किस निकलेगा x का, किस निकलेगा x का, ठीक है। चलिए रखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण में कितने रखेंगे 3, ठीक नो 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण कितना x बराबर है कितना, समीकरण कितना आपका 3 कितना है x बराबर 10 माइनस 4y, 10 माइनस कितना आपका 4y, तो 10 माइनस 4y बाटा कितना है 3, कितना है 3, तो y मान कितना निकला है 1, रख दीजिए वहाँ पे, बीच में गुणा मानते हैं, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 बाटा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना यहाँ हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 कम 4 बाटा कितना हो जाएगा 3, और 10 में 4 से कितना बचेगा 6, 3 में कितना हो गया 6, ये कितना हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, कौन सी विधि से आपका हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि से प्रतिस्थापन विधि से। अब करें कौन विधि ज़्यादा उपयुक्त है, चलिए आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन, जो हम लिख रहे हैं हमको विलोपन अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे
लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि विधि सबसे उपयुक्त है, सबसे आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन इस तरह करना है, ठीक है ना। अब चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको समझ नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो आपको अचर राशि है उसको अलग कर दीजिए, इक्वल टू की तरफ भेज दीजिए। तो इक्वल टू की तरफ भेजेंगे माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। चलिए लिखते हैं, इसको साइज लिखते हैं पहले। जहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y, चौरासी के पास अचर को एक पास, ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एफ का क्या हो गया, ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है 9x, तो यहाँ हो जाएगा 9x और प्लस का माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसको कौन सा समीकरण आपका दूसरा। चलिए अब बताइए, अब हम चल रहे हैं पहले करना है विलोपन विधि। दोनों विधि लगाना है हमको तो दोनों विधि लगाना है ना। तो चलिए लिखते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। अब क्या करेंगे भाई, इसमें वही काम करेंगे। आपका एक समीकरण 2 है तो अगर एक्स वाला ले रहे हैं, एक साथ कितना 3 है, इधर समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में एक साथ कितना है 3, तो 3 का गुणा सब में 2 में करेंगे, 2 में सब में गुणा कर देंगे। तो 2 में भी लेंगे एक्स से लेंगे, समीकरण 2 में एक साथ क्या लगा है 9, तो 9 का गुणा इस समीकरण 1 में करेंगे। तो ये कहने मतलब है एक्स वाला गुणा 2 में, इधर एक्स वाला गुणा 1 में। अगर वाई लेना चाहते हैं तो समीकरण 1 में वाई के गुणा 5 है ना, तो 5 गुणा 2 में करेंगे, इधर वाई के साथ कितना लगेगा 2, तो 2 गुणा 1 में करेंगे, बस ये करना है। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 में 3 से कैसे 3 से तथा 1 में 9 से गुणा करके प्लस प्लस है घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। चलिए गुणा करके कितना होगा 3 9 कितना होगा यहाँ पे 3 हो गया, होगा कितना होगा 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 27x। जो भी गुणा कीजिए यहाँ पे, तो 2 में आपका 3 से गुणा किया, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका 27x। कितना हो जाएगा आपका 27x, 27 हो जाएगा। 3 कितना हो गया 6y, कितना हो जाएगा आपका 6y बराबर। अब 3 से तो कितना होगा 21, कितना होगा 21। अब 3 गुणा 9 गुणा करेंगे, 9 से कितना हो जाएगा 9 से कितना होगा आपका 27x माइनस 9 बच कितना हो जाएगा 45y बराबर 9 से कितना हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस या माइनस हो जाएगा। अब माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे चीन प्रॉपर्टी जो है आपका, यहाँ हो जाएगा आपका ये भी माइनस से होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका एक का हो गया, ये आपका हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, खत्म हो गया। तो माइनस 6y अब प्लस 45y, बार का प्लस एंसी किस में आता है प्लस में, तो 45 में से 6 जाए कितना बचेगा 39y, कितना बचेगा 39y। यहाँ बचेगा 21 में से जाएगा 36, कितना बचेगा बार का लगा माइनस, ऐसे किस में आता है माइनस में। ठीक है, किस में आता है माइनस में। ठीक है, तो 21 में 36 जाए कितना बचेगा बाबू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका y बराबर ये -15 आएगा। ठीक है, y बराबर हो जाएगा
-15, 39 कहाँ आ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा नीचे, काट दीजिए इसको, कट जाएगा आपका 3 × 5 = 15 और 3 3 3 का 9, तो वाई बच जाएगा आपका 3 × 5 = 15 और 3 कम 3 3 3 का 9, ठीक है, कितना हो गया 13। इस वाई का मान चाहे 1 में रखिए और चाहे 2 में रखिए, मान किस निकलेगा एक्स का। चलिए रखते हैं वाई का मान, ठीक है, चलिए रखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर ये कितना आपका है 3x - 5y इसको भी कितना 4, ठीक है, आपका ये आपका 3x - 4y, ठीक है, 3x - 5y, सॉरी 3x - 5y, 3x माइनस आपका यहाँ पे 3x - 5y इसको कितना है 4। अब 3x माइनस वाई का मान कितना निकला है, वाई का मान निकला है आपका -5 पर कितना निकला है 13, कितना निकला है 13, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब माने में प्लस हो जाएगा आपका 3x, माने में क्या हो प्लस हो गया, अब 5 कितना हो जाएगा 25, अब बाटा कितना होगा 13, इक्वल टू कितना हो गया 4। जहाँ कुछ एक मान तीसरा गुणा करके कितना होगा 13 से कितना हो जाएगा आपका 39x, प्लस कितना हो जाएगा 25 से कम 25, तो तीसरा गुणा नीचे गुणा करते हैं 13 कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। जहाँ कुछ एक मानते हैं तीसरा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 39x, प्लस कितना हो जाएगा 25 और 13 चौक का 52, ठीक है, अंक वाला पास में लाइए, अंक वाला क्या लाएंगे पास में लाएंगे, तो हो जाएगा 39x बराबर हो जाएगा 52, मान कितना हो जाएगा 25, तो 39x बराबर, अब यहाँ देखिए 52 में से 25 या कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 27, x बराबर हो जाएगा आपका 39 नीचे आएगा, 27 बार कितना हो जाएगा 39, काट दीजिए इसको 3 9 27, 3 कम 3 3 3 का 9, हो गया आपका x बार कितना हो गया आपका, x बराबर हो गया 9 बार कितना हो गया 13, ठीक है, और y बराबर हो गया -5 पर कितना हो गया 13। ये कौन सी विधि है बाबू, ये विधि है आपका विलोपन, कौन विधि है विलोपन विधि है, ठीक है, आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब कह रहा है उसी को बनाना है प्रत्यास्थापन विधि, कौन सी विधि बताना है हमको, प्रत्यास्थापन विधि, ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब उसी को बनाना है प्रत्यास्थापन विधि से, ठीक है ना, हमको 2 क्वेश्चन दिया था इसमें निकालने हैं, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे x मान निकालेंगे यहाँ पे, तो 3x यहाँ हो जाएगा पर 3x बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 + 5y, 4 पर कितना हो जाएगा आपका 5y, 4 + 5y बटा कितना हो जाएगा 3, आपका कौन सा बन गया आपका तीसरा का बन गया तीसरा। अब x का मान किस में रखें समय 2 में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रखिए, 2 आपका ये आपका है ना 9x माइनस कितना है 2y इक्वल टू कितना है 7। अब जहाँ पे x है क्या रखेंगे 4 + 5y बटा 3, 20 गुणा मानते हैं, यहाँ हो जाएगा 9, हो जाएगा आपका 4 + 5y बटा कितना है 3, माइनस कितना आपका 2y इक्वल टू कितना आपका 7, कितना आपका
7 है, ठीक ना। चलिए अब क्या करते, गुणा करते हैं, बाहर गुणा करते हैं, हो जाएगा 9 चौके कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 और प्लस 9 बचे कितना हो जाएगा 45 वाई। अब बाटे कितना होगा आपका 3 या माइनस कितना है 2y इक्वल टू कितना हो 7। जहाँ कुछ एक मानिएगा तीसरा गुण सेम आएगा आपका, ये हो जाएगा 36 प्लस 45 वाई और 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये पूरा बाटे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं, कम मानेंगे 1, कम मानेंगे 1। 36 प्लस 45 माइनस 6, 45 में 6 जाए कितना बचेगा 39, कितना बचेगा 39 बाई। तो यहाँ हो जाएगा आपका 39 बाई, यहाँ हो जाएगा आपका 36 प्लस 39 बाई 36 प्लस 39 बाई बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा गुणा करें, भाग गुणा करेंगे तो 3 से कितना 21, कितना हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो हो जाएगा 39, अंक वाला पास में ले जाइए, तो 39 वाई बराबर 21 है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा आपका 39 वाई बराबर 36 से कितना बचेगा -15, कितना बचेगा -15 बचेगा, ठीक है। माने कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा -15 बटे कितना हो जाएगा 39, काट दीजिए आपको 3 × 15 और 3 कम 3, 3 3 का 9, तो कितना हो गया आपका x बराबर आ गया आपका -5 बटे कितना हो गया 13, कितना होगा आपका 13 हो गया। इस x का मान किस रखेंगे 3 में, किस रखेंगे 3 में, तो मान निकले किसका निकलेगा y का, ठीक है, किस में निकलेगा y का, ठीक है। चलिए रखते हैं x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या भाई आपका, समीकरण 3 आपका है x बराबर 4 + 5y बटे 3, x बराबर यहाँ आपका निकला है y का मान, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हुआ देखिएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, y का मान समीकरण 3 रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में x बराबर कितना है हमारा, x बराबर है, x बराबर कितना है आपका है, x बराबर है 4 + 5 बाटे कितना है 3, 4 + 5 बाटे कितना है 3, जहाँ पे y है वहाँ रखेंगे -5 बटे 13, ठीक है। तो 4 + 5 गुणे -5 पर कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर तीसरा गुणा करके कितना होगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 13 चौका 52, 25 से कम 25, अब पूरा बाटा कितना होगा 13 कम 13, बाटा कितना यहाँ पे 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 52 में से 25 जाए कितना बचेगा 52, 25 जाए कितना बचेगा आपका 27, कितना बचेगा आपका 27 बचेगा। अब बाटा कितना है 13, ये 3 ऊपर गुणा हो जाए कितना बचेगा 3, 3 से काट दिए 3 में कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया x बराबर हो गया 9 बटे कितना हो गया 13, तो यहाँ हो गया आपका x बराबर 9 बटा कितना हो गया आपका 13, कितना हो गया आपका 9 बटा हो गया 13, ठीक है। और y बराबर हो गया -5 बटे कितना हो गया 13। आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका क्या होगा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा विधि कर सकते हैं। ये पूछा कि दोनों विधि करना होगा, क्या लिखेंगे इसमें कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, तो हम लिखेंगे
आप जो विषय लिख सकते हैं हम लिखेंगे इसमें। विलोपन विधि सबसे उपयुक्त है। आपको ये अच्छा लगा? विलोपन विधि, विलोपन विधि सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। अब क्या हो गया? क्या हो गया? आंसर होगा, ठीक ना? आपका हो गया आंसर, ठीक है? आपका आंसर हो गया, ठीक ना? आपका क्वेश्चन था आपका, ठीक ना? ध्यान देखिएगा इसको, अच्छे से बढ़िया से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है? आपका एक और क्वेश्चन बचा है, कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना? इस क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं बताइए, कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा, ठीक है? जो तरीका बात है वो तरीका कीजिएगा, आपका आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर, एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस फ्री वीडियो मिल रहे हैं आपको, ठीक है? तो सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व इसमें होंगे। वीडियो देखेंगे, आपका हर नंबर मिलेगा, आपका हर क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। आपका 99% क्वेश्चन पढ़ने थे वीडियो से, पूरा पेपर में आपका यहीं से आएगा, ठीक है? चले मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।